हेलो स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो नए मुख्यमंत्री हैं उनकी घोषणा हो गई है। तो श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो मेरा यह मानना है कि आगामी आपके जो भी पेपर होंगे उसमें मुख्यमंत्री से रिलेटेड या चुनाव से रिलेटेड या चुनाव आयोग से जो रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन जरूर बन के आएंगे, जिसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बनते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करें तो जो आपके मुख्यमंत्री के ऊपर आपके एमसीक्यू हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँ कि जैसे आप सभी को पता है कि जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो अपना चुनाव हार गए थे खटीमा विधानसभा क्षेत्र से, तो उनको कैसे आपका जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 164 के अंतर्गत जितने भी आपके जो हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री के पूरे कार्यकाल के बारे में लिखा गया है। और राज्यपाल किसी व्यक्ति को जो बहुमत आपका जो आपका क्या हो, जो आपका बहुमत प्राप्त दल है उसका जो नेता हो उसको क्या बना सकते हैं, उसको आपका मुख्यमंत्री बना सकते हैं, चाहे वो आपका विधायक हो या नहीं हो। बट यहाँ पर बट मतलब एक कंडीशन रखी गई है कि उस व्यक्ति को जिसको आपका मुख्यमंत्री बनाया गया है उसको 6 माह के अंतर्गत 6 महीने के अंतर्गत विधानसभा सदस्य होना आवश्यक है। हमारे यहाँ पे एक सदनी व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ पे तो केवल विधानसभा है, नहीं तो विधानसभा या विधान परिषद किसी एक में आपका सदस्य होना जरूरी है। कितने माह के अंतर्गत में? 6 माह के अंतर्गत। और वो कौन सा अनुच्छेद आता है? वो आपका 164 के अंदर जो 4 है वही आपका बन के आता है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो अपना जो चुनाव है वो चुनाव कौन सी विधानसभा क्षेत्र से लड़ते हैं, क्योंकि अभी किसी एक जो इस समय के अभी 70 जो विधायक हैं उनमें से किसी एक को अपना पहले त्याग पत्र देना होगा और उस जगह से आपका जो है चुनाव लड़ना होगा। अगर वो 6 माह के अंतर में आपका जो है सदस्य नहीं बन पाते हैं तो जो उनको अपनी जो सदस्यता है वहाँ से उनको क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। तो आपको ये पॉइंट याद करना है। 6 महीने का उनके पास टाइम है जिसमें उनको विधानसभा का सदस्य बनना है। कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल आपका नियुक्त करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? 164 अनुच्छेद जो आर्टिकल है उसके अंदर में। इसी तरीके के और भी एमसीक्यूज पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? ओके, देखिए जी, आप थोड़ा सा समझिएगा। तमिलनाडु में आपका जयललिता, यहाँ पे वसुंधरा राजे, यहाँ पर आपका कितने मायावती है, सुचेता कृपलानी है। तो ये इसका क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ओके, ये प्रश्न दोबारा आ गया, नहीं आया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो वो है आपका 167। कार्यों को परिभाषित यहां पर किया गया है। 163 क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति 163 अनुच्छेद के कारण होती है। कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 से, ठीक है, 167 से। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है यहां पर आपको आंसर भी दिए हुए हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा यह कहा गया है अनुच्छेद 164 में, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन से सदन से चुना जाता है? किसी भी सदन से चुना जा सकता है, लेकिन सामान्यतः किसमें होता है? सामान्यतः आपका बी में होता है। तो यहाँ पर किस सदन से चुना जाता है? तो विधानसभा से भी हो सकता है और विधान परिषद से भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई संचालन किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री करता है? तो यह अनुच्छेद है आपका 166, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको याद करने होंगे। देखिए 163 क्या कहता है, 166 क्या कहता है, 167 क्या कहता है, इससे पहले आपका 164 था, 164 क्या कहता है, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया। मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन आपका 167 में किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का सारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन आपको याद करने होंगे, एक बार समझने होंगे। राज्यपाल के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको आप समझिएगा, उसको बड़े ध्यान से याद कीजिएगा। देखिए प्रश्न यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के नाम पर तो नहीं आएंगे, ठीक है। अब आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इस तरीके कोई जो पॉलिटी वाले क्वेश्चन है वो पॉलिटी वाले क्वेश्चन आपके जरूर आ सकते हैं। और जो मुख्यमंत्री है, जैसी कंडीशन केंद्र में प्रधानमंत्री की है
जैसी कंडीशन केंद्र में प्रधानमंत्री की है, सेम वही कंडीशन राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की होती है। तो राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे सर ये तो निर्वाचित आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नियुक्त होने का मतलब इनको जो नियुक्ति दी जाती है वो राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? अगला प्रश्न यहीं पे है, फिर मैं आपको समझाता हूं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। कैसे होता है? सपोज कीजिए विधानसभा है, विधानसभा में यहां से विधायक चुन के जाते हैं, ठीक है, जो आपके एमएलए होते हैं। तो जिस भी दल को बहुमत मिला होता है, बहुमत दल के लोग अपना एक नेता चुनते हैं। वो नेता किसी को भी चुन सकते हैं, ठीक है, चाहे वो उस समय विधायक हो या ना हो। नेता चुना, मुख्यमंत्री जो है उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है, मतलब राज्यपाल के द्वारा। अब 6 महीने के अंदर ये नियम होता है, ठीक है, 6 महीने के अंदर इनको जीतना होता है। हर हाल में एक विधानसभा सीट इनको जीतनी होती है, तभी जाके वो मुख्यमंत्री रह पाएंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। ऐसा बहुत बार हो चुका है, ठीक है। तो क्या है कि आप जो है मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, निर्वाचित होते हैं या नियुक्त होते हैं, होते नियुक्त में ही हैं, ठीक है। बाद में 6 महीने के बाद उनको निर्वाचन एक विधानसभा सीट से चुन के आना ही पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीजें समझ सकते हैं। अच्छा, निर्वाचित होने से बदले आप वहां पर उनको जो विधान परिषद है, ठीक है, कुछ जगहों में कुछ राज्यों में विधान परिषद है, तो वहां से भी आप चुन के ला सकते हैं मुख्यमंत्री जी को, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यह की जाती है अनुच्छेद 163। आप याद रखेंगे किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यह की जाती है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 163, ठीक है। किसके अंतर्गत की जाती है? आर्टिकल 163 के अंतर्गत। सामान्य, अगला प्रश्न है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? विधानसभा में बहुमत दल का नेता होती हैं। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं आपके कौन? मुख्यमंत्री, सामान्यतः। ओके, आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो वास्तविक अध्यक्ष तो कौन है? मुख्यमंत्री, ठीक है। लेकिन जो बागडोर है वो किसके हाथ में रहती है? राज्यपाल के हाथ में। लेकिन वास्तविक जो कार्य है, वास्तविक कार्य आपके मुख्यमंत्री ही होते हैं। आगे, राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक और प्राणदाता होता है। जो मंत्री परिषद है वो कौन बनाता है? वह बनाता है आपका मुख्यमंत्री। कौन बनाता है? वह मुख्यमंत्री महोदय, ठीक है। बहुमत दल के नेता ने, बहुमत दल का नेता चुना जाता है, उसको बोला जाता है मुख्यमंत्री। उसको शपथ दिलाने का काम करते हैं आपके राज्यपाल, और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। तो मुख्यमंत्री चाहे तो मंत्री बना सकता है, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य स्तर का मंत्री हो, वो सब मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है। मंत्री परिषद का चालक कौन होता है? मंत्री परिषद का चालक, आपका आंसर क्या है? मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है। राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? वो होता है आपका मुख्यमंत्री। मैंने आपको बताया ना अभी, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल कौन चुन बनाता है, कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल महोदय शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पे, किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत सिंपल सा आंसर है, क्या है इसका? इसका है मुख्यमंत्री। क्या है? मुख्यमंत्री। अगला 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्य का प्रतिनिधित्व बिल्कुल आप सभी को पता है, राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर करता है। इस तरीके से यहां से प्रश्न आपके जरूर बन सकते हैं। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न के ऊपर, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो राज्य का मुख्यमंत्री है वह जनरली सामान्यतः क्या होता है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा? वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है जी। आगे 12वां प्रश्न, राज्य का मुख्यमंत्री, अच्छा यहाँ पे 4 आपको सेंटेंस दिए हुए हैं। राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, नहीं, उल्टा होता है। मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, नहीं।
मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है? नहीं। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। वेतन वगैरह सब संविधान के थ्रू आपके निर्वाचित मतलब निर्धारित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? केवल एक। जो मुख्यमंत्री है वह राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। अगला 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न का है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री हुई? बिल्कुल आपको यार अगला प्रश्न भी देखिए यहीं से आपका बन के आएगा कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपका सुचेता कृपलानी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या आंसर है? सुचेता कृपलानी इज द राइट आंसर। सरोजनी नायडू ये क्या थी? ये राज्यपाल थी। कंफ्यूज मत होना जी, ये राज्यपाल। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, ये आपकी दलित थी, दलित मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल थी, इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी, मायावती पहली दलित मुख्यमंत्री थी, लेकिन जो पहली महिला मुख्यमंत्री हैं ये तो बाद में बनी। पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला 15वां प्रश्न, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? कौन बनी? अभी बताया था मैंने आपको, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न, किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? ये हैं आपके ज्योति बसु। ये कहां से हैं? ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। लगभग इनका जो शासन है वहां पर 34 वर्ष तक इनका शासन रहा और सबसे अधिक पदों पर आसीन रहने वाले मुख्यमंत्री का जो रिकॉर्ड है वह भी आपका ज्योति बसु के पास ही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट आपने आज का जो वीडियो देखा आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, और मेरा तो यही मानना है कि आगामी पेपर में यहाँ से आपका एक जो क्वेश्चन है वो जरूर आएगा। आपको क्या लगता है आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप एक डिटेल्ड कोर्स हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, एक सिस्टमेटिक कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं ग्रुप सी का, चाहे वो आपका एसआई के लिए हो, चाहे कांस्टेबल के लिए हो, पटवारी लेखपाल के लिए हो, बंदी रक्षक के लिए हो, फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो, जहां पर आपका 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड, 40 नंबर का नेशनल जीएस वाला पार्ट आता है, तो आप हमारी ऐप वेदासिल लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।